नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी रिफ्लेक्शन भारत में आप सबों का स्वागत है। आज लोकसभा का चौथा चरण का चुनाव संपन्न हो गया। बिहार के 5 लोकसभा सीट पर वोटिंग संपन्न हुई, जिसमें बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मुंगेर और उजियारपुर लोकसभा में एक से बढ़कर एक दिग्गज आमने सामने रहे। बेगूसराय लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के अवधेश कुमार राय और एनडीए गठबंधन से गिरिराज सिंह में कांटे की टक्कर रही। दोनों नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। सभी दल के नेताओं ने वोटर को रिझाने के लिए तरह तरह के वादे किए, लेकिन सभी मुद्दों से ऊपर जाति का मुद्दा हावी रहा। बेगूसराय में भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने जहां राम और मोदी के नाम पर वोट मांगा, वहीं सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय भी विकास के नाम पर कम और जाति के नाम पर गोलबंदी की कोशिश ज्यादा की। बेगूसराय के भूमिहार वोटरों का कहना था कि हम गिरिराज को नापसंद जरूर करते हैं, लेकिन हमें मोदी को देखना है। हम नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, हम नीचे नहीं देख रहे। अधिकांश सवर्ण वोटरों ने मोदी जरूरी और गिरिराज मजबूरी के नाम पर वोट किया। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी जातीय गोलबंदी को आधार बनाया। दोनों जीत के लिए अपना अपना गणित जोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां सवर्ण एवं नीतीश के वोटर को आधार मानकर गिरिराज सिंह के समर्थक अपनी जीत पक्की मान रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के समर्थक व नेता यादव, मुस्लिम, सहनी, कांग्रेस और सीपीआई कैडर वोट को जीत का आधार मान रहे हैं। नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी का दावा भी सीपीआई कर रही है। आइए हम लोग बेगूसराय के 7 विधानसभा की स्थिति पर नजर डालें। पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि बेगूसराय लेनिनग्राद के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात कि 2014 में से लेकर अब तक 10 वर्षों तक एनडीए के सांसद रहे हैं। पहले 2014 में डॉक्टर भोला सिंह, जो दिवंगत हो चुके हैं, बेगूसराय के ही लाल थे और वो चुनाव जीते थे। उसके बाद 2019 में गिरिराज सिंह, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, वो कन्हैया कुमार को सीपीआई के सीट पर, जो कन्हैया कुमार लड़ रहे थे, अभी फिलहाल वो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस कन्हैया कुमार को 4 लाख से अधिक वोटों से गिरिराज सिंह ने हराया था। इस बार फिर से हिंदू हृदय सम्राट और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को अवधेश राय के आमने सामने किया गया और इस आमने सामने के टक्कर में हम जानेंगे विधानसभा वाइज कि किस विधानसभा में उनकी क्या स्थिति रही है। तो सबसे पहले हम बेगूसराय सदर की बात करते हैं। सदर में जहां वहां के विधायक अभी हैं कुंदन कुमार और उन्होंने अमिता भूषण को कुछ ही मतों से हराया। एनडीए की मजबूत स्थिति है, वहीं गांव व कस्बे में इंडिया गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। कुल मिलाकर यहां से अगर कहा जाए तो एनडीए गठबंधन बढ़त में दिख रही है। साहेबपुर कमाल, अब दूसरे नंबर पर हम साहेबपुर कमाल की चर्चा करेंगे। जो साहेबपुर कमाल विधानसभा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार काफी मजबूत रहेंगे, वहीं एनडीए की स्थिति वहां खास्ता दिख रही है। बखरी की ओर हम लोग रुख करते हैं तो बखरी विधानसभा में एनडीए और इंडिया गठबंधन में काफी संघर्ष है, आमने सामने का टक्कर है। यह कहा नहीं जा सकता है कि कौन कितने वोट से आगे रहेंगे। वहीं चेरिया बरियारपुर विधानसभा में आप जानते हैं कि राजद के विधायक राजवंशी महतो का क्षेत्र रहा है और ये अभी विधायक भी हैं और उसके साथ साथ वहां उम्मीदवार आमने सामने हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, जदयू की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा हैं। हालांकि नीतीश कुमार के अधिकांश समर्थकों ने इस बार इंडिया गठबंधन को साथ दिया है। मटिहानी विधानसभा में एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है। तेघरा विधानसभा में की बात करें तो एनडीए से आगे इंडिया गठबंधन के रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अवधेश राय के गृह क्षेत्र बछवाड़ा विधानसभा में अवधेश राय की स्थिति काफी मजबूत है। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए उम्मीदवार में जीत का अंतर बिल्कुल ही कम रहेगा। चुनाव विश्लेषकों की माने तो एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह पर अवधेश राय कहीं न कहीं भारी दिख रहे हैं। जो भी हो, इसका निर्णय तो अब 4 जून को ही हो पाएगा। अब हम आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहेंगे जिस ओर ना तो बेगूसराय की जनता और ना ही नेताओं का ध्यान गया।
जिस मुद्दे को न समझा विकास के मुद्दे में शामिल करना बेगूसराय के प्रतिनिधियों ने। बेगूसराय के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे नेताओं की नजर से काफी दूर रहा जो बेगूसराय की तकदीर व तस्वीर को बदल सकता है, मगर न ही इन मुद्दों पर नेताओं का ध्यान गया और न ही इनके सलाहकारों ने इन्हें सलाह दी। इससे इतर जनता को भी इस मुद्दे से सरोकार नहीं दिख रहा था। तभी तो कहीं ना कहीं से कोई सवाल नेताओं से बिहार में जाति को आधार बनाकर उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं और बेगूसराय भी इससे अछूता नहीं है। इतना ही नहीं, चुनाव विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता की भी अगर हम बात करते हैं तो ये लोग भी विश्लेषण जातीय आधार पर ही करते नजर आते हैं। इस वजह से बेगूसराय का जो विकास होना चाहिए, जो उसकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, वह नहीं हो पाता है। आइए इन मुद्दों पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें ताकि जीत कर आने वाले नेता इसे चुनौती के रूप में लें अथवा जनता उन्हें इस काम को करने के लिए बाध्य कर सके। सबसे पहले हम जयमंगलागढ़ मंदिर की सुरक्षा की बात करते हैं। पिछले दिनों आप अखबार में, मीडिया में पढ़े होंगे कि एक पेड़ उस पर गिर गया और वह कंप्लीट रूप से असुरक्षित हो गया। उस असुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए हालांकि कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं और भक्तों ने कह लीजिए कि उसको कुछ शुरू किया है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरह से विकास होना चाहिए। और उसके ठीक बगल में कांवर झील है। कांवर झील में दूर दूर से साइबेरियन पक्षी आते हैं और इतना ही नहीं, एक तरफ मछुआरों का बहुत बड़ा समूह का जीविका का आधार है। आज वहां स्थिति ऐसी है कि वहां से पानी धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। उसके ठीक बगल में हरसाई का स्तूप है जो बौद्ध स्तूप माना जाता है। उस स्तूप से धीरे धीरे अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है। लगातार वह स्तूप अब मैदानी भाग में तब्दील होने की स्थिति में है, लेकिन न ही उस ओर सरकार का ध्यान है, न ही जनप्रतिनिधि का ध्यान है। पर्यटन की यहाँ अपार संभावनाएं हैं, लेकिन नेताओं ने इस एजेंडा को अपने में शामिल करना मुनासिब नहीं समझा। एक तरफ देखिए सिमरिया धाम का विकास हो रहा है, अच्छी बात है। सिमरिया धाम का विकास होना मिथिला की संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कमोबेश इस राम मंदिर को ही भाजपा और एनडीए ने अपना मुद्दा बनाया कि हम राम को लेकर के आए हैं, इसलिए वोट हमें दे दीजिए। राम को रोटी से संबंध बताते हुए जो एनडीए कर रही है, उसको नौलागढ़ और वीरपुर के बड़ेपुरा में रखी मूर्तियों का कोई ख्याल नहीं है। उसके संरक्षण की ओर न ही इंडिया गठबंधन के भी नेता इस ओर नहीं सोच रहे हैं। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव का मुद्दा नहीं बन सका। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा सांसद यहाँ अभी फिलहाल नहीं है। उम्मीदवारी को लेकर के थोड़ी सी नाराजगी थी, जनता भी नारुष्ट थी कि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को क्यों नहीं यहाँ से टिकट मिल पाया। वहीं उड़ती खबर है कि उन्हें पार्टी की ओर से निर्देश दिया गया कि आप बेगूसराय लोकसभा सीट पर प्रचार करने नहीं जाएं, बिहार नहीं जाएं, आप दिल्ली में ही रहें, क्योंकि एनडीए की जो सरकार है उनका अपना वो 400 पार का नारा भी पूरा करना है। और वो जो एक नारा दिया गया है 400 पार का, लेकिन आप जानिए कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार अवधेश राय ने गंगा पार का नारा दिया है। अब देखना यह है कि गंगा पार होता है या 400 पार होता है। अब इसके साथ ही मैं अगले मुद्दे पर आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा कि मूर्ति कला का विकास मंसूरचक में तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ केवल 4 लेन 6 लेन फ्लाईओवर हर्ल के नाम पर लोगों से वोट मांगते रहे हैं। रिफाइनरी के विस्तारीकरण का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन वोट के दौरान एनडीए प्रत्याशी ने इसे खूब भुनाया भी है। रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड, जिसे गरहरा यार्ड कहते हैं, 2200 एकड़ की जमीन खाली पड़ी है, वीरान है। इसको लेकर के न इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की चिंता है और न ही एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह, जो पहले भी यहाँ मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनका ख्याल और उनका ध्यान इस ओर अब तक नहीं गया है। एनडीए की 10 वर्षों के शासन में इस पर कहीं कोई अमल नहीं किया गया है। अखबारों में इसके लिए चिंता जाहिर की जाती है कि बेगूसराय प्रदूषण के स्तर पर काफी ऊंचा उठ चुका है।
यह धरती दिनकर की धरती है, लेकिन यहां ऊंचा उठने के लिए प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बन करके आया है। लेकिन हैरत होगा आपको कि इस प्रदूषण के मुद्दे पर ना मास्क की जरूरत और ना ही एहतियात की जरूरत गिरिराज सिंह को लग रहा है, और ना ही अवधेश राय को लग रहा है कि पर्यावरण बचाने के लिए हम किस तरह से कौन सा मुहिम चलाएंगे। उनके पास कोई खास एजेंडा नहीं है। अब आइए, एक दूसरा मुद्दा है जो हरसाई से लेकर के तमाम मुद्दे को जोड़ते हुए कला संस्कृति के संरक्षण के लिए, महापुरुषों के संरक्षण के लिए, उनके नाम से जो दिनकर विश्वविद्यालय की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक 10 साल से ये लोग करते ही आ रहे हैं। कब खुलेगा भैया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ की जनता कब तक इन सबों को वोट देती रहेगी और अपना नेता मानती रहेगी। यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।